आप जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, पहले आपको उस लक्ष्य के लिए काबिल बनना पड़ेगा। जिस रोज़ आप उसके योग्य हो जाओगे, वो खुद ब खुद आपके पास है जो आ जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। आज है 4 जून 2024 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल बनते हैं उनको लेकर है जो हाजिर हुआ हूँ। इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए। आपका करंट अफेयर्स का जो कंटेंट है वो है जो मजबूत हो जाएगा। प्रारंभ करते हैं। आगामी परीक्षाओं में सवाल पूछा जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मई 2024 में किस देश से 100 टन से अधिक सोना है जो वापस लाने की पुष्टि है जो की गई। 100 टन से ज़्यादा सोना वापस लाने की पुष्टि की गई है। तो उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। कहाँ से? ब्रिटेन से। और ये जो सोना है 1991 ईस्वी में विदेशी मुद्रा संकट की वजह से भारत सरकार ने ब्रिटेन के पास है जो गिरवी रखा था, यानी कि छुड़वा लिया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारत ने है जो उन्नति की है, प्रगति की है। सवाल पूछा जा सकता है, IRDA ने ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? संदीप बत्रा को। किसको? संदीप बत्रा को। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, किस IIT द्वारा DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना है जो की गई है? किस IIT द्वारा? उत्तर हो जाएगा IIT कानपुर के द्वारा। रिलेटेबल फैक्ट देख लीजिए। हाल ही में IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन है जो किया है। भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर जो किए हैं। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, दक्षिण कोरिया ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की तथा 2045 तक किस ग्रह पर उतरने की योजना दक्षिण कोरिया द्वारा बनाई जा रही है? तो दक्षिण कोरिया जो है 2045 तक, दक्षिण कोरिया 2045 तक है जो मंगल ग्रह पर उतरने की है जो प्लानिंग में है। अब देख लीजिए कितनी ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है। तो जितना बड़ा लक्ष्य उतनी बड़ी प्लानिंग, उतना बड़ा संघर्ष, उतना बड़ा धैर्य। दक्षिण कोरिया ने कासा नामक अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है। दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति यू सुक योल है। उत्तरी कोरिया तथा दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली रेखा को 38वीं पैरेलल रेखा है जो कहते हैं। आपको ध्यान में रखना, ये कासा नामक अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है। तो दक्षिण कोरिया की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या हो जाएगा? कासा। ये ध्यान में रखना है आपको। सवाल पूछा जा सकता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हाल ही में किस शहर के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करने की घोषणा की है? तो किस सिटी के पास? चेन्नई। ठीक है। सवाल पूछा जा सकता है, हाल ही में किस राज्य का स्थापना दिवस 2 जून को जो मनाया गया? तेलंगाना को, यानी कि 2 जून को है जो तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, अच्छा सवाल है, नाटो के 6 देश मिलकर किसके खिलाफ ड्रोन दीवार है जो बनाएंगे? रूस के खिलाफ। और भारत ने हाल ही में रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन है जो खरीदे हैं। रूस यूक्रेन वाला चल रहा है तो नाटो सारे के सारे यूक्रेन के पक्ष में है नाटो सदस्य देश। हाल ही में अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ है जो हुआ है? तो ये कोच्चि में हुआ था। कहाँ पर? कोच्चि में। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने रहने का है जो अनुमान लगाया है? 8.2% राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ने।
सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि टाइम मैगजीन की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया। तो टाइम मैगजीन 3 कंपनियों को शामिल किया गया जो 100 प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट है, जिसमें पहली अपनी टाटा है, दूसरी रिलायंस है और तीसरी सीरम इंस्टीट्यूट, इनको जो शामिल किया गया है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर NSC साउंड बॉक्स जो लॉन्च किया है। तो एक्सिस बैंक के साथ मिलकर। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, अच्छा सवाल है, हाल ही में नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। से नो टू ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, हाल ही में किस देश ने इजराइल के नागरिकों की एंट्री पर है जो बैन लगाने की घोषणा की है। तो भैया मालदीव ने। इजराइल के लोग हैं जो यहाँ पर अब एंट्री नहीं करेंगे भाई साहब। ये मालदीव का अलग ही जलवा है, कभी कुछ कभी कुछ। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू सरकार ने इजराइल गाजा युद्ध में गाजा को समर्थन दिया है भैया, और इन्होंने देश में पासपोर्ट के नियमों में बदलाव करते हुए इजरायली पासपोर्ट पर जो प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, अच्छा सवाल है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने किस प्रोग्राम को प्रारंभ किया है। तो मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप इस प्रोग्राम को है जो जल शक्ति मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। रिलेटेबल व्याख्या देख लीजिए। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प विभाग ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम की घोषणा की है। वहीं इस प्रोग्राम के तहत जो है रिसर्च स्कॉलर विद्यार्थियों को 9 माह की अवधि के लिए 15,000 रुपये प्रति माह के मानदेय पर इंटर्न के रूप में शामिल किया जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। अच्छा लगा ही होगा, ज़रूर लाइक करें, ज़रूर शेयर किया करें। अभी तक कई साथियों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी पर क्लिक कर लो, ऑल पर क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। जल्दी ही राजनीति, इतिहास, इन सब के प्रश्नों की सीरीज में जो प्रारंभ होने वाली है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो आप, नवसृजन क्लासेज और कवि आदि गणित हिंदी नाम से 2 टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर PDF वगैरह सूचना वगैरह मिलती रहेगी आपको। एप्लीकेशन अपने नवसृजन क्लासेज नाम से प्ले स्टोर से जाकर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बाजार में अपने 2nd ग्रेड हिंदी की 1 लाइनर बुक भी उपलब्ध है, रिवीजन के लिए शानदार है ये। नज़दीकी बुक स्टोर पर मिल जाएगी, नहीं मिले तो उनको बोलना पायल बुक हाउस जयपुर वालों से मंगवा कर दे। तो फिर भी नहीं मिले तो आप मुझे 86 19 73 87 34 पर जो व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन कैसे क्या मिलेगी जानकारी दे दी जाएगी। और जल्दी ही ग्रेड 1 की 1 लाइनर भी आने वाली है बाज़ार के अंदर। जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए। हमारा प्रयास आपको श्रेष्ठ कंटेंट देने का, आप भी प्रयास करें, अच्छे से तैयारी करें और अपने इस परिवार को, चैनल को और आगे बढ़ाने का। जय हिंद, फिर मिलता।